हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम एरोबिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम का लास्ट टॉपिक देख रहे हैं जिसका नाम है रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्टैक्टर्स। ठीक है, ये आज एरोबिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, तो हम कल और परसों मीन्स फ्राइडे और सैटरडे को एनारोबिक वेस्ट वाटर सिस्टम के जो टॉपिक्स हैं उनको भी कवर कर लेंगे और फिर मंडे से कोई नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्टैक्टर्स क्या होते हैं, जिनको हम शॉर्ट में आरबीसी भी कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये एरोबिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम का ही एक पार्ट है। इसके पहले हमने और भी एरोबिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम के पार्ट्स देखे हैं, जैसे एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम हो गया, ट्रिकलिंग फिल्टर्स हो गया, ऑक्सीडेशन पॉन्ड हो गया। ये लास्ट रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्टैक्टर्स है। ठीक है, तो जैसे ट्रिकलिंग फिल्टर्स थे, उसमें भी हमें एक फिक्स्ड बेड मिल रहा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जो कि फिल्टर कर रहा था वाटर को। उसमें जो भी हमारे स्टोन्स थे, पेबल्स लगे हुए थे, उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैच होकर के ग्रो कर रहे थे, मीन्स मूव नहीं कर रहे थे वहाँ पे। ये भी फिक्स्ड बेड प्रोवाइड करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। कैसे प्रोवाइड करता है ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम का एरोबिक वाला पार्ट है जो कि फिक्स्ड बेड सिस्टम प्रोवाइड करता है। इसकी वर्किंग देखने के लिए थोड़ा सा हम डायग्राम से इसको समझेंगे। देखिए, इसमें क्या होता है, एक हमारे पास एक टैंक टाइप का सिस्टम होता है जिसमें हमने वेस्ट वाटर भर के रखा हुआ है। इस वेस्ट वाटर में हम क्या करते हैं, एक डिस्क होती है, उसको रोटेट कराते हैं। वो डिस्क का आधे से थोड़ा सा कम पोर्शन, मतलब पूरा 50% सबमर्ज नहीं होता, 50 से थोड़ा सा कम पोर्शन इस पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है, जो वेस्ट वाटर के अंदर डूबा हुआ रहता है, और बाकी पोर्शन उसका हवा में एक्सपोज रहता है। ये रोटेट करता रहता है। रोटेट करने का डायरेक्शन अगर हम इसमें बना दें तो इस डायरेक्शन में मान लीजिए रोटेट कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो रोटेशन होगा तो पहले कुछ पार्ट इसमें सबमर्ज्ड होगा, फिर वो पार्ट ऊपर चला जाएगा, फिर ऊपर वाला जो पार्ट एक्सपोज होगा पानी में चला जाएगा। ऐसे कर करके इस तरह से ही घूमता रहेगा। अब इसकी वर्किंग को समझने के लिए आप इमेजिन करिए कि जो सीडीज़ पहले यूज़ होती थी ना, सीडी प्लेयर में हम सीडी लगाते थे, तो वो सीडी को आप मान लीजिए एक डिस्क है, तो उस तरह की जब कई सारी सीडीज़ आप ले लेते थे, उस सीडी के बीच में एक होल भी होता था। तो उस सीडी के बीच में जो होल होता था, उसमें अगर आप कोई जैसे पेन टाइप का या कुछ इस तरीके का लकड़ी टाइप का बांध के कई सारी सीडी को उसमें अगर इंक्लूड कर लें, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक पाइप जैसा सिस्टम है, उसमें आपने कई सारी सीडीज़ भर ली हैं। उन सीडीज़ के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस रखिए, एकदम पास पास चिपका करके नहीं रखना है आपको, थोड़ा स्पेस दे के रखना है। तो उसी तरीके का ये सिस्टम होता है। देखिए, कई सारे डिस्क अगर हम एक साथ इस तरीके से लगा देंगे तो सामने साइड से ऐसा दिखेगा और सामने से ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये साइड व्यू हमने कई सारी सीडीज़ को एक शेफ्ट से कनेक्ट किया हुआ है। इसको आप मान लीजिए कि शेफ्ट है। ये शेफ्ट मतलब जिससे हमने सबको पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, जिससे सब बराबर के, मतलब एक बराबर पे सब रहें। तो होगा क्या, जैसे ये शेफ्ट घूमता है, एक्चुअल में शेफ्ट घूमने की वजह से ये सारे जो डिस्क हैं वो घूमते रहते हैं, रोटेटिंग डिस्क हैं जो घूमते रहते हैं। ठीक है, फिर वो वेस्ट वाटर में सबमर्ज्ड होते हैं, एयर में आते हैं, फिर सबमर्ज्ड होते हैं, एयर में आते ही प्रोसेस चलती रहती है। ठीक, तो इसको थोड़ा सा आप पिक्चर बना लीजिए अपने माइंड में कि हो क्या रहा है यहाँ पे। तो इसमें होता क्या क्या है, यहाँ लिखा हुआ है कि आरबीसी कंसिस्ट ऑफ अ टैंक। एक टैंक होता है फिल्ड विद वेस्ट वाटर आफ्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट। इसमें जो वेस्ट वाटर भरा होता है वो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद वाला वाटर होता है, जिसमें हम किसको रिमूव कर देते हैं, जो लार्ज सेडिमेंट्स हैं या इसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो सब रिमूव हो चुके हैं। यहाँ पे जो वेस्ट वाटर आया है उसमें केवल हमें डिजॉल्व फॉर्म में जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है वो प्रेजेंट है। वेस्ट वाटर आफ्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड अ सीरीज ऑफ सर्कुलर रोटेटिंग डिस्क कनेक्टेड वाया शाफ्ट सिस्टम। ठीक है, शाफ्ट सिस्टम से कई सारी रोटेटिंग डिस्क जो होती हैं जुड़ी होती है। ये इसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, या इसका पूरा जितना भी इसमें मटेरियल है उसको मैंने यहाँ बता दिया है कि इसमें सिस्टम में होता क्या क्या है। ठीक है, अब देखिए और क्या क्या चीज़ें हैं उसको देखते हैं। उसके बाद है कि एरिया ऑफ डिस्क। अब डिस्क का कोई एरिया होगा ना, जैसे सीडी की डिस्क में एक बीच में होल होता था, बाकी तो सब एरिया क्या होता था, सॉलिड होता था। तो एरिया ऑफ डिस्क क्या प्रोवाइड करता है, सरफेस एरिया फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। अब जो भी उसकी जो डिस्क का जो एरिया है वहाँ पे धीरे धीरे करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होंगे, क्योंकि टैंक में देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है टैंक में। ठीक है,
टैंक में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, जब सीडी जैसी डिस्क उसमें डूबेगी तो वो उससे चिपक नहीं जाएंगे, ऑर्गेनिक मैटर भी थोड़ा सा चिपक जाएगा। फिर उसको जब ऑर्गेनिक मैटर मिलता रहेगा बाहर, वो जब रोटेट कर रहा है तो उसको बाहर से एयर भी मिल रही है, तो ये सारी कंडीशन फेवरेबल है, तो वो सीडी पे ही ग्रोथ शुरू कर देगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ग्रो करता जाएगा क्योंकि प्रोसेस लगातार चल रही है, तो ग्रो करता जाएगा। ठीक है, और जो भी वेस्ट वाटर के ऑर्गेनिक मैटर है उनको ख़त्म करता जाएगा या उसको डिग्रेड करता जाएगा। डिस्क आर पार्शियली सबमर्ज्ड इन वेस्ट वाटर टैंक, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। रोटेशन ऑफ डिस्क कितना होता है, 3 to 6 RPM, मतलब जो डिस्क का रोटेशन होता है 1 मिनट में, रिवॉल्यूशन पर मिनट या रोटेशन पर मिनट, इसको आप पढ़ सकते हैं। 1 मिनट में 3 से 6 बार ही वो घूमती है डिस्क, मतलब कितनी धीरे धीरे घूम रही होगी ये आप सोचिए। उसको 1 मिनट में 3 ही बार घूमना है, तो बहुत ही स्लो मोशन में वो घूमती रहती है। ठीक है, और बनी किस चीज़ की होती है डिस्क, प्लास्टिक मटेरियल या PVC की बनी होती है, जो कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अटैच्ड ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो ये आपका ये पूरा क्या हो गया, ये उसका पूरा सिस्टम हो गया या ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या उसकी पूरी मतलब आपको सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं ये सब पता चल गई। ठीक है, मेथड मटेरियल्स क्या क्या हैं ये आपको पता चल गया। अब देखिए प्रोसेस या मेथड कैसे होता है। जब प्रोसेस स्टार्ट होता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वेस्ट वाटर में होते हैं वो रोटेटिंग डिस्क के साथ अटैच हो जाते हैं और ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको खाना भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, एयर भी मिल रहा है, सब कुछ मिलता जा रहा है, तो वो ग्रो करेंगे। कहाँ पे ग्रो करेंगे, डिस्क के ऊपर ही ग्रो करने लग जाएंगे। रोटेशन एक्सपोज द डिस्क टू एयर आफ्टर एयर फॉर एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन। रोटेशन क्या करेगा, डिस्क को ऊपर की तरफ या एयर की तरफ भी एक्सपोज करेगा ना एक टाइम, तो उस टाइम पे क्या होगा, ऑक्सीजन भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मिल जाएगी नीचे से, जो उसको खाना पानी मिल ही रहा है। ठीक है, कहाँ से, टैंक के अंदर जो वाटर है उसके अंदर उसका खाना है। अटैच्ड माइक्रोब स्टार्ट डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। ठीक है, तो वाटर में डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उनका। उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे उस डिस्क पे ग्रोथ होती जाएगी वो डिस्क थोड़ी मोटी साइज़ की होती चली जाएगी ना, मोटी होती चली जाएगी। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हमारी ये डिस्क है, इसको मान लेते हैं ये हमारी डिस्क है। इस तरीके से डिस्क का एक हमने साइड का व्यू देख लिया। इस तरीके से डिस्क पे अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरा ग्रो करके पूरा लेयर बनाता चला जा रहा है, तो ये लेयर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ये रोटेट कर रहा है, यहाँ पे भी लेयर बनी हुई है, इस साइड भी, तो इसके रोटेशन से जो साइड वाली लेयर होती है वो निकलती भी रहती है, खुरचती भी रहती है एक तरीके से। जैसे वो डिस्क जब रोटेट करके पानी में बार बार जा रहा है तो जो इधर वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो स्लफ्ट ऑफ होते रहेंगे। ठीक है, या पील ऑफ होते रहेंगे या रिमूव होते रहेंगे। रिमूव होके जाएंगे कहाँ, वाटर के अंदर चले जाएंगे, और वाटर के अंदर जो काम कर पाएंगे वो जो काम अटैच होके कर रहे थे वही फ्री होके करने लग जाएंगे, तो ये प्रोसेस काफ़ी तेज हो जाएगी। ठीक है, तो वही लिखा है कि एक्सेस ग्रोथ ऑफ माइक्रोब इज रिमूव्ड फ्रॉम द डिस्क व्हेन इट पासिस थ्रू वेस्ट वाटर। ठीक है, तो जो एक्सेस ग्रोथ होगी वो जो भी माइक्रोब्स की वो वेस्ट वाटर में ही चली जाएगी, उसमें से रिमूव होती रहेगी टाइम टू टाइम। एंड रिमूव माइक्रोब्स फॉल इनटू द रिजर्वायर। रिजर्वायर किसको कहा जा रहा है, जो वेस्ट वाटर का टैंक है उसी को रिजर्वायर कह रहे हैं। तो रिमूव माइक्रोब्स उसमें गिर जाएंगे पानी में, और वहाँ जाके भी वही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, जहाँ तक उनको ऑक्सीजन अवेलेबल होगी वो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, एक्टिव रहेंगे। तो क्या हो रहा है, अंदर भी जा रहे हैं माइक्रोब्स, अटैच होकर भी ग्रो कर रहे हैं, तो इस तरीके से जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर बहुत जल्दी कम टाइम में ही प्रोसेस हो जाएगा। और इस तरह से जो हमें वाटर मिलता है वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है, मतलब उसको बहुत टर्शियरी ट्रीटमेंट करके केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करते हैं हम, उसकी थोड़ी सी क्लीनिंग करते हैं, डिसइंफेक्शन करते हैं, उसके बाद हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इस जो रोटेटिंग सिस्टम का इस एडवांटेज क्या है कि देखिए बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है ये, स्पेस भी इसके लिए कम चाहिए है, इसमें जो स्लज का प्रोडक्शन होता है वो भी काफ़ी कम होता है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी इफेक्टिव प्रोसेस है ना, तो स्लज का प्रोडक्शन ज़्यादा हो ही नहीं पाता है इसमें, पूरी तरीके से हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डिकम्पोज हो जाता है। पावर कंज्यूमिंग प्रोसेस, इसमें पावर कंज्यूम कम क्यों होता है, क्योंकि इसमें आपको अलग से एयर प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती ना, कि एयरेशन सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, एयर को प्रोवाइड करवाना है हमें, एयर अपने आप ही इन्वायरमेंट से मिल रही है, वेस्ट वाटर भरा ही हुआ है और उसमें डिस्क घूम रही है, बस डिस्क को घुमाने में ही जो एनर्जी लगनी है वो लगेगी, बाकी किसी चीज़ में कोई एनर्जी नहीं लग रही यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसके कुछ एडवांटेज लिखे हुए हैं हमने, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्टैक्टर्स बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इसको एक बार अगर आप एक पिक्चर बना लेंगे अपनी माइंड में तो इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा।
थोड़ा सा डायग्राम इसको बना दीजिएगा, थोड़ा एग्ज़ाम में थोड़ा ये इफेक्टिव होगा कि आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें, क्योंकि आप डायग्राम बना के बता रहे हो ना, तो सामने वालों को लगता है कि हाँ इनको समझ में आ रही हैं चीज़ें, तभी ये डायग्राम को शो करके बना भी पा रहे हैं। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। कल हम जो एनारोबिक हमारे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के जो प्रोसेस हैं उनको, उनमें से कुछ प्रोसेस लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।